एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं सिम्पसन 1/3 रूल की। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला ये होता है आई इक्वल टू 1/3 एच वाई 0 प्लस वाई एन प्लस 4 y1 प्लस y3 प्लस y5। यानी कि इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी हमारी ऑड टर्म आएंगी, ऑड टर्म, और उसके बाद प्लस 2y2 प्लस y2 प्लस y4 प्लस डॉट 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 प्लस yn। इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी है मेरी इवन टर्म आएंगी। ये फॉर्मूला सिम्पसन 1/3 का होता है। अब देखो, इसमें मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है मेरे पास में 0 to 5 to 0.7 एक्स की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल। अब मैं इस क्वेश्चन को सिम्पसन 1/3 रूल से सॉल्व करने वाली हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना मेरे पास एक तो कैलकुलेटर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी कैलकुलेशन हाथ से तो कर नहीं सकती हूँ। हाथ से करूंगी तो बहुत टाइम लगेगा उसमें करने में, तो इसलिए मुझे कैलकुलेटर चाहिएगा। ठीक है, तो मैं इसकी सारी कैलकुलेशन जितनी भी है वो कैलकुलेटर से करूंगी। अगर आप भी एग्जाम वगैरह में ये ऐसे क्वेश्चन करने जाओ तो कैलकुलेटर लेकर जाना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हाथ से नहीं होते सॉल्व, उनमें टाइम लग जाता है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए क्वेश्चन करने के लिए कैलकुलेटर का हम यूज कर सकते हैं। इस पेपर में अलाउड भी होता है, जैसे BSc MSc इस ऐसे ग्रेजुएशन में आते हैं ये क्वेश्चन, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं। अब देखो, अब मुझे ना इसमें फॉर्मूले में एच है यहाँ पे, तो मेरे पास देखो एच की वैल्यू तो गिवन है नहीं कोई यहाँ पे। एच की वैल्यू मुझे खुद फाइंड करनी पड़ेगी। अब सपोज करो कि मैं इसके 4 पार्टीशन कर रही हूँ। मेरे पास ये 2 लिमिट दी हुई है यहाँ पे, और ये 0। तो एक मेरे पास फॉर्मूला होता है एच फाइंड करने का कि एच इज इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। एन मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टीशन या डिवीजन। डिवीजन बोल दो, डिवीजन। इसके मुझे कितने डिवीजन करने हैं आप सोच लो, कितने करने हैं? 5 6 4 3 2। तो मैं इसके डिवीजन 4 करती हूँ। सपोज मैं इसके 4 डिवीजन करती हूँ, तो 4 डिवीजन करने के लिए मुझे एन का जो वैल्यू है वो 4 लेनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि मैं एन के 4 इसके डिवीजन ले रही हूँ, तो मैं 4 ले रही हूँ एन इसके। तो बी की वैल्यू मेरे पास में 0.7 माइनस 0.5, ये ए की वैल्यू होती है और ये बी की वैल्यू होती है। ऐसे बोलते हैं ना, A to B। ठीक है, तो अपॉन एन। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास एच की जो वैल्यू आएगी निकल के, वो आएगी यहाँ पे देखो। एच की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.05। ये मेरे पास एच की वैल्यू निकल के आएगी। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? वाई की। y0 y1 ये सब की वैल्यू मुझे अब चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बनाती हूँ, क्योंकि मुझे पार्टीशन करने हैं। कितने? 4 करने हैं, क्योंकि मैंने n इक्वल टू 4 लिया हुआ, तभी तो मैंने h की वैल्यू 0 पॉइंट। अगर मैं n इक्वल टू 5 यहाँ पे लेती तो मुझे h की वैल्यू कुछ और निकल के आती और मुझे 5 पार्टीशन करने होते। अब देखो आगे मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई हुई है, जिसमें मैं इसको अब आगे सॉल्व करूंगी, जिसमें मैं इसके पार्टीशन आपको करके दिखाऊंगी। देखो, यहाँ पे मैंने x माना और यहाँ पे y माना। अब मुझे पता है y इक्वल टू मेरे पास गिवन है x की पावर 1/2 इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये y इक्वल टू गिवन है मेरे पास क्वेश्चन में। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास में एक x की वैल्यू यहाँ पे इंटीग्रेशन में गिवन है कि ये वाली मैं x की वैल्यू ले रही हूँ कि सपोज अगर मैं x बराबर यहाँ पे 0 पुट करूंगी, नहीं, मैंने x की वैल्यू यहाँ पे ये ले ली 0.5, यानी इसकी जो लोअर लिमिट है ये वाली 0.5 ले ली। अब मुझे जब मैं x की वैल्यू 0.5 लूंगी, तो मेरे पास जो मैं यही तो पार्टीशन करूंगी 0.5 से 0.7 तक, ही तो पार्टीशन करूंगी। तो मुझे यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 0.5 से और 0.7 तक। तो मैं इसकी 4 पार्टीशन करूंगी कि जब लास्ट में जाए तो 0.7 आ जाए वो ऐड होके। तो मैंने सबसे पहले जो 0.5 ली, तो वो 0.5 वाली वैल्यू मैं इसमें उठा के रखूंगी। तो मेरे पास कैलकुलेशन इसकी आती है 0.42818, ये आती है। ये मैंने कैलकुलेटर में टाइप करके सॉल्व करी है। अभी कैलकुलेटर से ही निकालना है ये वाली वैल्यू, एग्जैक्ट इतनी आएगी आपकी भी। ठीक है, उसके बाद देखो, अब मुझे एक और पार्टीशन में डिवाइड करना है इसको। तो अब जब मैं इससे अगली वाली वैल्यू निकालूंगी तो वो कैसे निकालूंगी? देखो, मैं क्या करूंगी, एक्स प्लस, यहाँ पे मैं x0 ले ली इसे, x0 प्लस, मैं अब क्या करती हूँ, जो दूसरी वैल्यू निकालूंगी तो इसमें h ऐड कर दूंगी। मैंने h ऐड करा तो h की वैल्यू 0.5 है, तो मेरे पास, सॉरी 0.05 है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू है 0.55। अब मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करूंगी, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.427874। अब इससे नेक्स्ट वाली वैल्यू निकालूंगी, यानी 2 पार्ट तो मेरे हो गए। अब मुझे तीसरा पार्ट करना, तो तीसरे पार्ट में x0 प्लस 2h। ये इसके पार्टीशन करने का तरीका है। तो अब मैं इसमें 2h पुट कर दूंगी, इसकी इन दोनों को ऐड कर दूंगी, तो वो आएगा 0.60। अब मैं ये वाली वैल्यू फिर से यहाँ पे उठा के रखती हूँ, तो ये देखो इसके जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.425107। ठीक है, अब ये तो मेरे पास किसकी वैल्यू आई है? y0 की, y1, सॉरी 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 x0, नहीं ये वाली नहीं, y0 y1 y2 y3
अभी मुझे मेरे पास एक टेबल थोड़ी सी कम छोटी रह गई है क्योंकि मुझे y4 की भी वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो y3 तक मेरे पास वैल्यू आई है। अभी मैं x0 प्लस 3h इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 0.65। मैं ये वाली वैल्यू इसमें उठा के पुट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा 0.420887। क्योंकि मैंने h के 4 पार्ट करे थे, डिवीजन में n इक्वल टू 4 लिया था, तो इसलिए मुझे इसके 4 तक लेना पड़ेगा h भी। तो मैं एक और वैल्यू निकालूंगी यहाँ से, देखो x0 प्लस 4h इक्वल टू इसकी वैल्यू आएगी 0.70। अब देखो आ गए ना मेरे ये वाले यहाँ पे ऐड होके, ये जो मेरी लिमिट थी 0.7 आ गई ये वाली लिमिट। अब देखो आगे, अब मैं ये वाली लिमिट यहाँ पे फिर से उठा के पुट कर दूंगी इसमें। मैं इसको एक टेबल बना दे रही हूँ यहाँ पे छोटी सी, इसमें पुट कर दिया। तो ये वाली वैल्यू मैं इसमें उठा के पुट करूंगी तो ये मेरा जो निकल के आएगा 0.415473 ये y4 की वैल्यू आ गई मेरे पास में निकल गई। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ, अब मैं जो मैंने सिम्पसन 1/3 रूल है ना उसको अप्लाई करती हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल। सिम्पसन 1/3 रूल क्या बोलता है कि जो मेरे पास फर्स्ट और लास्ट वाली है उनको तो एक साथ ले लो, फर्स्ट और लास्ट एक साथ ले लो। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन और 0.5 टू 0.7 और यहाँ पे x की पावर 1/2 इंटू ई की पावर -x dx इक्वल टू फॉर्मूला होता है h अपॉन 3 ब्रैकेट में। अब देखो फर्स्ट एंड लास्ट तो एक साथ लेने हैं, यानी कि y0 प्लस y4, क्योंकि सिम्पसन थर्ड रूल यही बोलता है। और फिर बोलता है कि जो हमारे पास ऑड टर्म है उनको 4 से मल्टीप्लाई करके एक साथ। ऑड टर्म अब क्या बची, एक तो ये बची मेरे पास में y1 और एक ये, तो इन दोनों को एक साथ ऐड कर दो। यही तो बची y1 और y3, इन दोनों को मैं एक साथ ऐड करूंगी y1 प्लस y3। अब बचा क्या, एक टर्म जो अब इवन टर्म बची उनको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो इवन टर्म तो सिर्फ मेरे पास y2 बची, तो मैं इसको y2 को यहाँ पे ले लेती हूँ। अब आगे देखो इसको, अब h की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 0.05 निकल के आई थी h की वैल्यू अपॉन 3। अब मैं ये सारी वैल्यू इसमें उठा के पुट कर दूंगी जो मैंने अभी निकाली है, ये वाली y0 y1 y2 y3 y4, ये सब वैल्यू मैं अभी इस फॉर्मूले में उठा के पुट करूंगी यहाँ पे। तो सबसे पहले मेरे पास y0 की वैल्यू कितनी थी 0.844354 प्लस y4 की वैल्यू मेरे पास थी 0.415473 प्लस 4 y1 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 0.427877 प्लस और y3 की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 0.420886 प्लस 2 और y2 की वैल्यू कितनी थी 0.4251,076। अब मैं ये सारा एक साथ कैलकुलेटर में टाइप करके जब मैं इसका फाइनल आंसर निकालूंगी तो फाइनल आंसर मेरे पास ये आएगा 0.0848271। ये इसका फाइनल आंसर आया निकल के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो ये मेरे पास इसकी वैल्यू है और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये इसका आंसर आ गया निकल।